भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार देर रात तक चली। करीब 4 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी बैठक में शामिल रही। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर सहमति बनी। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई, जिसमें नए चेहरों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 17 राज्यों की 155 सीटों पर मंथन हुआ। कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान 1 से 2 दिन में किया जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं। तो वहीं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर भी चर्चा हुई। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है, साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है, और जिन नामों पर मोहर लग चुकी है और जिन नामों पर चर्चा हुई है वो लिस्ट कब तक आएगी और उस लिस्ट में कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं? अमीषा, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में। प्रधानमंत्री खुद उसमें रहे और करीब करीब 3 से 3.5 घंटे प्रधानमंत्री इस बैठक में थे। सभी करीब 23 राज्यों के जो है वो जो लिस्ट बनी है उसके ऊपर मंथन किया गया। देखिए, 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो संभावित है लिस्ट आना, और करीब 80 से 120 के आसपास इस में नाम हो सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मंथन हुआ है। करीब 2:30 बजे के आसपास राजस्थान का नंबर आया था और उसके बाद जो है वो बातचीत हुई वहां पर। और राजस्थान से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद पेरवा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, और ये सब लोग बैठक में जो है वो शुमार हुए, अपनी अपनी जो बात है वो रखी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मंथन के 3 पॉइंट सबसे बड़े निकल के आते हैं। पहला, उस कैंडिडेट को दिया जाएगा जो जीता हुआ है। दूसरा, वहां पर उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्टी से जुड़ाव उसका होना चाहिए, संगठन में उसके काम करने का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात, जातिगत समीकरण जो है वो कैंडिडेट अगर साधता है तो वो कैंडिडेट को जो है वो वहां से टिकट दिया जा सकता है। ये बड़े बड़े बातचीत है। देखिए, बीजेपी बड़ा टारगेट लेके चल रही है, तो ऐसे में उस टारगेट को पूरा करने के लिए कोई भी कोर कसर जो है वो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती, केंद्रीय नेतृत्व नहीं छोड़ना चाहता है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो है कल मंथन हुआ है। उससे पहले कोर कमेटीज की जो है वो बैठक हुई थी। अभी जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और भी अभी जारी रहेगी, क्योंकि सारे जो टिकट्स हैं वो भी फाइनल नहीं हुए हैं। अभी केवल 120 के आसपास का जो है माना जा रहा है कि उन पे मुहर लग सकती है। कौन बड़े नेता होंगे ये भी पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है, लेकिन अंदर खाने की जो बात सामने आ रही है उसके तहत जो केंद्रीय मंत्री हैं उनमें ज्यादातर लोगों को फिर से मौका मिल सकता है। महिलाओं की बात कही तो महिलाओं में भी जो है इस बार, क्योंकि नारी शक्तिवंदन जो अधिनियम लाया गया है उसको लेकर, क्योंकि बिल्कुल जो लेडी कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट हो सकती है, जीतने की जिसकी प्रायिकता जो है वो सबसे ज्यादा होगी, उनको जो है वो उतारने से बीजेपी चूकेगी नहीं। और कोशिश इसी बात की है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जो है वो मौका मिले। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो राजस्थान में भी जो है बड़े नामों में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनका नाम लगभग फाइनल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जो नाम है वो लगभग फाइनल बताया जा रहा है। उसके साथ साथ सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम लगभग फाइनल है। वहीं अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि महेंद्रजीत मालवीय जो अभी बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी है उनको भी टिकट दिया जा सकता है। उसके अलावा सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ को भी जो है वो मैदान में उतारा जा सकता है। जो हार गए हैं कैंडिडेट्स उनके ऊपर फिलहाल पहली जो
बैठक है उसके अंदर कोई चर्चा नहीं की गई है। जहां पर बीजेपी कमजोर है उन जगहों को देखा जा रहा है और जातिगत समीकरणों को साधते हुए 25 सीटों का टारगेट है, इसलिए राजस्थान को लेकर थोड़ा ज्यादा जो है वो फोकस्ड है। तो ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो पहली लिस्ट बीजेपी की आ जाएगी, उसमें कुछ नाम राजस्थान के भी होंगे। हमेशा बिल्कुल दुर्गेश, देखिए मीटिंग के अंदर जिताऊ कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन दक्षिण भारत की जब बात करते हैं तो बीजेपी वहां पर उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो क्या दक्षिण भारत में जो पहली सूची आएगी उसमें सबसे ज्यादा जो नाम होंगे दक्षिण भारत से होंगे, ताकि वहां पर प्रत्याशियों को इतना समय मिल सके कि वो अपनी तैयारी कर सके? देखिए, अगर दक्षिण भारत के राज्यों की अगर बात करें तो अगर हम महाराष्ट्र को भी दक्षिण की तरफ अगर ले लेते हैं तो महाराष्ट्र की जो है वो चर्चा की गई है। उसके साथ साथ तेलंगाना की चर्चा हुई है, आंध्रा की चर्चा हुई है और कर्नाटक की हुई है। तो इसके अंदर बिल्कुल जो है कोशिश जारी है और वहां पर भी जो है बहुत फोकस्ड है बीजेपी। देखिए, विनिंग कैंडिडेट कैसे हो सकता है और जातिगत समीकरण किस तरीके से साधा जा सकता है और क्या किसी दूसरी पार्टी के अगर जो कैंडिडेट हैं या जो नेता हैं अगर वो बीजेपी में आते हैं और उनको टिकट दिया जाता है और वो क्या वो बीजेपी की मत प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी फोकस किया जा रहा है। तो जो तेलंगाना है, जो आंध्रा है और जो कर्नाटक है, उन राज्यों को लेकर भी मंथन हुआ है। कर्नाटक में तो चूंकि बीजेपी सरकार में रह चुकी है, महाराष्ट्र में भी सरकार में रह सकी है, वहां उनका जनाधार है, वहां पर उनकी जो है अलायंस की पार्टियां भी है, तो वहां पर इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की जो बात है, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, तो उसको लेकर थोड़ा सा और जो है वो मंथन चिंतन की जरूरत है। तो उसके ऊपर बीजेपी पूरी तरीके से लगी हुई है। लेकिन अभी जो है हिंदी बेल्ट्स जहां पर सरकारें हैं बीजेपी की, उनको पहले फोकस किया जा रहा है। जो पहली लिस्ट है उसके अंदर वहां से ज्यादा लोगों के जो है उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 4 घंटे तक मंथन चला और साथ ही इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे।